संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है और ये अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम ये दो अंतिम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जाकर जरूर देखें क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। इसमें दो तरह के अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है, एक धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा भाषीय अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब जो उस धर्म के लोग इस देश में रहने वाले कम हो, और भाषीय अल्पसंख्यक मतलब जो उस भाषा को बोलने वाले लोग इस देश में कम हो। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भाग के निवासी को जिसका अपना धर्म, संस्कृति और लिपि है उसे बनाए रखने का उसे पूरा पूरा अधिकार है। और दूसरा, राज्य के अधीन कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट है जिसे राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें केवल धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पर आप प्रवेश देने से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 यह कहता है कि इन अल्पसंख्यकों के लिए अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार है, उसे प्रशासित करने का भी अधिकार है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। इसका विवरण अनुच्छेद 32 और 226 में किया गया है। इसे मौलिक अधिकार का आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि यह बाकी मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा भी कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिससे आप बाकी मौलिक अधिकारों के हनन होने से रक्षा कर सकते हैं, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके बाकी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आप याचिका दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। ये 5 रिट होते क्या है उसके पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि रिट क्या होता है। न्यायालय या उच्च न्यायालय को कुछ अधिकार और शक्ति दी गई है। इस अधिकार के तहत वो किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को किसी कार्य को करने या उस कार्य को रोकने का निर्देश दे सकता है, रोक सकता है। और जब कोई व्यक्ति इस तरह का आदेश न्यायालय से चाहता है तो वो न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इससे ही हम लोग रिट के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं वो 5 रिट के बारे में जो न्यायालय जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग हैबेस कॉर्पस भी कहते हैं। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रस्तुत किया जाए। जब कोई अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वजह का कैद करता है, गिरफ्तार करता है, तो न्यायालय उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि उस कैदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाए और गिरफ्तार करने का सही सही वजह बताया जाए। अगर वजह वाजिब नहीं लगा तो न्यायालय उसे रिहा कर देता है। इसे हम लोग हैबेस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसे हम इंग्लिश में मैंडमस भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हमारा आदेश है। इस रिट के जरिए न्यायालय की संस्था को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है। एक उदाहरण समझिए कि कोई 5 विद्यार्थी है जिसे यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं दिया है, और कोई व्यक्ति है जिसे संस्था से बिना कारण के निकाल दिया गया है नौकरी से, बिना वजह के। तो इस दशा में न्यायालय उस संस्था को, उस विद्यालय को आदेश दे सकता है और कहता है कि उस विद्यार्थी को डिग्री दो और उस व्यक्ति को नौकरी दो। तीसरा है प्रतिषेध,
प्रोहिबिशन। जब न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीन न्यायालय ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय उसे उस काम को करने से रोक सकता है, मना कर सकता है। चौथा है उत्प्रेषण लेख, जिसमें इंग्लिश में हम लोग सर्टिरारी भी कहते हैं। जब न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि उसके अधीन न्यायालय में किसी मुकदमे की सुनवाई अच्छे से नहीं चल रही है और अच्छे से सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस न्यायालय से उस मुकदमे को अपने पास ले सकता है और सारे कागजात मंगवा सकता है और कहता है कि अब इस मुकदमे की सुनवाई इस न्यायालय के तहत होगी। पांचवा और आखिरी है अधिकार परीक्षा, जिसे हम क्यू ब्रांटो के नाम से जानते हैं। अगर किसी पद पर बैठे व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो न्यायालय उसे पूछ सकता है कि आप ये कार्य किस अधिकार क्षेत्र से कर रहे हैं। इसे ही अधिकार परीक्षा या क्यू ब्रांटो कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।